students, how are you all? I hope you all are fine. We have started our lesson change and development in industrial society. So we are going to continue that lesson today. हमने कल पढ़ा था how is work carry out, ये स्टार्ट किया था हमने अब तक. ओके, तो आज हम उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं. तो कल हमने इसमें पढ़ा था कि किस तरीके से जो मशीन्स होती है, असेंबली लाइन होती है, ठीक है, उसके हेल्प से वर्क को कैरी किया जाता है. द मोर मैकेनाइज्ड एंड इंडस्ट्री गेट्स द फ्यूअर पीपल आर एम्प्लॉयड. मैंने पहले ही बताया था जब मशीनरीज ज़्यादा होंगी तो क्या होगा, लोगों की जॉब्स जाएंगी, ठीक है. बट दे टू हैव टू वर्क एट द पेस ऑफ द मशीन इन मतलब कि उनको फिर भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है जितने भी वर्कर्स हैं, ठीक है. जैसे एग्जांपल, इन मारुति उद्योग लिमिटेड 2 कार्स रोल ऑफ द असेंबली लाइन एवरी मिनट. हर 1 मिनट में 2 कार्स रोल आउट होके आती हैं, ठीक है. वर्कर्स गेट ओनली 45 मिनट्स रेस्ट इन द एंटायर डे. पूरे दिन में उनको 45 मिनट का जो है रेस्ट मिलता है. 2 टी ब्रेक्स ऑफ 7.5 मिनट्स ईच एंड 1 लंच ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर, और 1 लंच ब्रेक आधे घंटे का. मोस्ट ऑफ देम आर एग्जॉस्टेड बाय द एज ऑफ 40. कई लोग तो ज़्यादा इन लोग क्या हैं कि 40 की उम्र तक थक जाते हैं. एंड टेक वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं अपने आप से. एक तो होता है कि रिटायर करना, और एक होना है रिटायर अपने आप ले लेना. तो ये होता है वॉलेंटरी रिटायरमेंट, होती है अपने आप रिटायरमेंट ले लेना, ठीक है. While production has gone up, the number of permanent jobs in the factories has gone up. मैंने पहले ही बताया था कि आउटसोर्सिंग होनी शुरू हो गई थी भी. काफ़ी सारी चीज़ों के लिए आउटसोर्सिंग मेथड यूज़ करना शुरू कर दिया था, तो इसके कारण परमानेंट जॉब्स जो हैं वो ख़त्म होनी शुरू हो गई. The firm has outsourced all services like cleaning and security as well as the manufacture of parts. The parts suppliers are located around the factory and send the parts every 2 hours or just in time. क्या करते हैं कि जो फर्म्स होती हैं वो आउटसोर्स का हेल्प लेती हैं. किसके लिए? जैसे क्लीनिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए, छोटे छोटे पार्ट सप्लाई के लिए. तो वो क्या करते हैं कि फैक्ट्री के ही आसपास जो हैं कुछ छोटी छोटी शॉप्स खोल के बैठ जाते हैं, और वो वहीं पे उनको हर 1 या 2 घंटे में टाइम में क्या करते हैं, सामान पार्ट्स से प्रोवाइड करवा देते हैं. आउटसोर्सिंग एंड जस्ट इन टाइम कीप्स कॉस्ट लो फॉर द कंपनी बट द वर्कर्स आर वेरी टेंस, ठीक है. इससे क्या है, आउटसोर्सिंग के क्या है कि काम तो आसानी से हो जाता है और कम कीमत पे सामान मिल जाता है, लेकिन जो वर्कर्स होते हैं उनको टेंशन रहती है, क्योंकि अगर तो सप्लाई जो होती है फेल हो जाती है टाइम पे, तो प्रोडक्शन टारगेट जो होता है वो डिले हो जाएगा. अगर वो टाइम पे आ गई, दे हैव टू रन टू कीप अप, ठीक है. तो उनको बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करना पड़ेगा, ठीक है. नो वंडर दे गेट एग्जॉस्टेड, ठीक है. वो काफ़ी ज़्यादा थक भी जाते हैं इससे. नाउ लेट अस लुक एट द सर्विस सेक्टर. अब हम सर्विस सेक्टर के बारे में बात करेंगे तो क्या होता है, देखो जैसे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं, वो कौन होते हैं, ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग होते हैं और ज़्यादातर वेल एजुकेटेड होते हैं. Their work is supposed to be self-motivated and creative, but as we see from the box, their work is also subject to terrorist labor process. उनको भी इसी तरीके से काम करना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर्स वगैरह आ गए हैं, तो उनकी जगह भी जो है सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की जगह भी उन्होंने ही ले ली है, ठीक है. क्लियर? मशीन्स वगैरह खुद ही काम करती रहती हैं. As a result of these working hours, in places like Bangalore, Hyderabad and Gurgaon, where many IT firms or call centers are located, shops and restaurants have also changed their opening hours and are open late. ठीक है. इन चीज़ों वर्किंग आवर्स के कारण क्या होता है कि ज़्यादातर प्लेसेस में जो ओपनिंग आवर्स होते हैं वो क्या होता है, काफ़ी लेट होते हैं. जैसे शॉप्स हो गए, रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए. इफ़ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर्क, देन चिल्ड्रन हैव टू बी पुट इन क्रचेस, क्योंकि हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं तो बच्चे कहाँ जाएंगे, है ना. तो उनको क्रचेस में डाल दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को, ठीक है, जहाँ पे बच्चों को संभाला जाता है. द जॉइंट फैमिली विच वॉज सपोज टू हैव डिसअपियर्ड. जो हमने पहले बहुत पढ़ा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जब मॉडर्नाइजेशन आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो उससे क्या हुआ कि जो जॉइंट फैमिलीज़ थी वो टूटने लगी, और उसकी जगह क्या आ गई थी, न्यूक्लियर फैमिलीज़, ठीक है. न्यूक्लियर फैमिलीज़ आ गई थी.
लेकिन अब दोबारा से क्या है, जॉइंट फैमिलीज आनी शुरू हो गई, ताकि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अब बच्चों को संभाल सके, अगर मदर और फादर दोनों ही काम करते हैं। ठीक है, सीम्स टू हैव री एमर्ज, यानी दोबारा शुरू हो गई हैं जॉइंट फैमिलीज, एज ग्रैंड पेरेंट्स आर रोप्ड इन टू हेल्प विद द चिल्ड्रन। एक रस्सी का काम करते हैं, ठीक है, जॉइंट का काम करते हैं छोटे बच्चों को संभालने के लिए। One important debate in sociology is whether industrialization and the shift to services and knowledge-based work like IT leads to greater skills in society. क्या इन सभी से हमारी सोसाइटी में ग्रेटर स्किल्स आती हैं? ठीक है, मतलब कि क्या ये लोग, ये जो इस बेस पे काम किया जाता है तो इससे स्किल्स बढ़ते हैं। वी ऑफन हियर द फ्रेज नॉलेज इकोनॉमिक टू डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ IT इन द इंडिया। हम कहते हैं कि IT की ग्रोथ है, ठीक है, इंडिया में, तो दैट इज़ नोन एज नॉलेज इकोनॉमी। लेकिन उनकी स्किल्स को हम एक फार्मर की स्किल के साथ कैसे कंपेयर करेंगे? एक फार्मर जो है वो वेदर को देख के, वेदर कंडीशंस को देख के, अपने सीड्स को देख के, ठीक है, पहले तो कोई इतने ज़्यादा, देखो पुराने टाइम में भी बहुत अच्छी फसलें होती थी, तो पुराने टाइम में तो जो फार्मर्स होते थे उनको नहीं पता होता था ना कि किस तरीके के सीड्स हैं, ये है, तो फिर भी वो अपनी नॉलेज के हिसाब से ही प्रॉपर तरीके से काम करते थे। तो उनकी नॉलेज को आप कैसे हम किसी और की नॉलेज के साथ कंपेयर करेंगे? देखो हम यहाँ छोटी सी एग्जांपल दी हुई है। हाउ डू यू कंपेयर द स्किल्स ऑफ अ फार्मर हु नोज़ हाउ टू ग्रो मेनी हंड्रेड्स ऑफ क्रॉप्स रिलाइंग ऑन हिज और हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदर, द सॉइल एंड। पहले थोड़ी ना ये होता था कि वेदर कंडीशंस का हमें पता चल जाएगा कि बारिश है या नहीं आएगी, कि इस मौसम में बारिश होती है, किस मौसम में नहीं होती, तो इस मौसम में बारिश होती है तो ऐसी फसलें उगानी चाहिए। लेकिन फिर भी फार्मर्स को पता था, अनपढ़ होते थे फार्मर्स तो भी उनको सब कुछ पता था, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, ठीक है, उनको सब कुछ पता होता था। With the knowledge of a software professional, both are skilled but in different ways. The famous sociologist Harry Braveman argues that the use of machinery actually de-skills the workers. ठीक है, उनकी जो स्किल्स हैं उनको कम करती हैं मशीनरीज वगैरह। फॉर एग्जांपल, वेयर एज अर्लियर आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स हैड टू बी स्किल्ड ड्राफ्ट्समैन, क्योंकि ड्राफ्ट्स बनाते थे आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर को इस तरीके से स्किल्ड किया जाता था कि किस तरीके से। नाउ द कंप्यूटर डज अ लॉट ऑफ वर्क फॉर देम, लेकिन अब कौन करता है उनके लिए काम? कंप्यूटर्स करते हैं। टुमारो वी विल रीड द वर्किंग कंडीशंस, कि किन कंडीशंस में लोग वहाँ पे काम करते हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। बाय स्टूडेंट्स।